नमस्कार साथियों, जय माता दी। सभी मित्रों को राम राम। साथियों, आज बहुत दिनों बाद आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिल रहा है, क्योंकि पिछले 1 महीने से लाइफ एकदम अस्त व्यस्त हुई पड़ी हुई है। पूरे तीज त्यौहार सब हॉस्पिटल में ही निकल गए। वाइफ की बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन में तबीयत ख़राब हो गई थी। 15 से 20 दिन वो हॉस्पिटलाइज थी, तो बिल्कुल भी ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला। आप लोगों में से कई सारे साथियों के कई बार फ़ोन भी आए, मैसेज भी किया उन्होंने कि आपके ब्लॉग्स नहीं आ रहे हैं। साथियों, लाइफ है, उतार चढ़ाव लाइफ में चलता रहता है। हम भी अपने फार्म हाउस को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। अब अगले हफ्ते जाने का वहाँ प्रोग्राम बन रहा है। नेक्स्ट वीक हम अपने फार्म हाउस मुक्तेश्वर ग्रीन वैली वृंदावन पे जाएंगे और आपको वहाँ का जो भी अपडेट है उससे आपको दिखाएंगे। और आज की वीडियो में कई लोग कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे थे, उसके भी आपको हम जवाब देंगे। बाकी वहाँ हमारे फार्म हाउस से कुछ गेस्ट रुके हुए थे, उन्होंने वहाँ से अपनी वीडियो शेयर की है, वो भी मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। तो यही सब चीज़ें हैं साथियों, इसीलिए ब्लॉग नहीं आ पाए। पीछे त्यौहार में भी हम वृंदावन भी गए थे दर्शन करने, फिर अपने पैतृक गांव यूपी गए थे, उसका ब्लॉग भी मैंने बनाया हुआ है। और इस बार हमें अयोध्या राम मंदिर दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप लोगों के लिए भी हमने सब प्रभु से विशेष मांगी कि सभी लोग स्वस्थ रहें, खुशी रहें और यूं ही अपना प्यार सदैव हमारे ऊपर बना के रखें। स्टार्ट। ब्रिजराज जी नमस्कार। हम आपके यहाँ रुके हुए हैं पिछले 3 दिन से। हमें यहाँ बहुत अच्छा लगा। व्यू तो देख ही रहे हैं, अमेजिंग है। मैं लॉस एंजल्स यूएसए से आया हूँ और मैं आपका यूट्यूब सब्सक्राइबर हूँ, तो वहीं मैंने आपका घर देखा था बनते हुए। बहुत ही अमेजिंग लगा। यहाँ पे रहने का एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग रहा। केयर टेकर जो है आपके यहाँ पे बहुत घर जैसा खाना खिलाते हैं। और हमने बॉन फायर किया, हमने म्यूजिक किया, बहुत ही रिलैक्सिंग है। आज हम यहाँ से जा रहे हैं 3-4 दिन रुकने के बाद। बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरे साथ मेरा भतीजा अशोक कुछ बोलेंगे? नमस्कार जी, my name is Ashok. We enjoyed staying here. Foods and drinks were all good. Everything was great. श्रेष्ठ कम क्लोज। ये मेरा बेटा श्रेष्ठ है जो मेरे साथ लॉस एंजल्स से आया। I'm Shresh. It was a good homestay. I enjoyed it a lot. ये अशोक की वाइफ पूजा है। पूजा कुछ बोलोगे बेटा? नहीं, अच्छा था सब। मजा आया? बहुत ज्यादा। घर जैसा? बहुत ज्यादा अच्छा था। और ये मेरा दूसरा भतीजा है अशोक का भाई आशु। भाई लॉस एंजल्स से, हमारे अंग्रेजी तुम बोलो यार, हमें तो। हाय, I'm आशु। ओके, यू एंजॉयड इट? हाँ बिल्कुल, यस फुल। चलो ब्रिजराज जी, हाँ हमें बहुत मजा आया। और जब भी नेक्स्ट टाइम कभी आना होगा, मोस्ट प्रोबेबली आई विल कम नेक्स्ट ईयर समर टाइम, जून और जुलाई, एंड आई विल स्टे हियर फॉर लिटिल लॉन्गर टाइम बिकॉज 3 days वर नॉट अनफ। चलो सर, मिलते हैं। थैंक यू, बाय। अभी हम लोग आए हैं टिकम जी के घर, और ये देखिए पहाड़ी खीरा, और गुड़िया ने मस्त उसकी धनिया की और मिर्च की चटनी बनाई है। चटनी है, बहुत ही अच्छा है। मनोज जी, हम और टिकम जी, हम लोग सब लोग टिकम जी के घर में बैठे हैं। अच्छा, ये बंदी हो। हम लोग आज नदी में सैर कर रहे हैं। एकदम निर्मल और स्वच्छ जल। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे पहाड़ों का जितना शुद्ध पानी है, यहाँ के एक कंकड़ी आप देख सकते हैं, मछलियाँ देख सकते हैं, इतना शुद्ध और साफ जल। ये अमृत तुल्य पानी। जो भी आप लोग आते हैं हमारे ग्रीन वैली वृंदावन में आएंगे, तो आपको यहाँ पे वैली, नदी, ये सब चीज़ आपको अनुभव करने का मौका मिलेगा। बहुत ही गहरी है, आराम से यहाँ आप डुबकी मार सकते हैं। कमर तक पानी है, डूबने का कोई भी डर नहीं है। इतना डरोगे कैसे? शहरी लोग, तुम लोग, यही तो तुम्हारे साथ दिक्कत है। लाओ पकड़ाओ मेरे को मोबाइल। हाँ, अरे कुछ नहीं हो रहा है यहाँ, हम तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। अभी हाँ चलो, आधी फोटो लेनी है ना तुम्हारी? चलो ठीक। ऊपर ही है यार, गोप्रो है, आधी आती है, इसमें पूरी नहीं आएगी। चड्डी मत उतारना बस। चलो
मारो, हर हर गंगे। हाँ, डुबकी मारो सबाज जवान। ये है असली पंडित आदमी। आज तुम्हारे जितने पाप कर्म थे सारे आज तुम्हारे निवृत्त हो गए। अब तुम देवभूमि आके तुमने डुबकी लगाई है। अब जजमान 501 रुपया दक्षिणा हम पहाड़ियों को देते जाइए आप। और मारो डुबकी यार, एक डुबकी और मारो, मार डुबकी पूरा, जानो नीचे तक जाओ पूरा। शाबाश, ठंडे पानी में यार, आहा जिगरी हो यार, तुम नहा लिए, हिम्मत किया तुमने। साथियों देख रहे हैं, ये अमृत है, अमृत। इतना मीठा पानी। अगर यहाँ इतनी दूर आए आप और इन चीज़ों को एंजॉय नहीं किया तो क्या है। इतना ठंडा पानी, पानी में पैर डाला नहीं जा रहा है, पैर एकदम शून्य हो जा रहे हैं। पास में आकर दिखाओ मनोज जी, कितना शुद्ध साफ जल है ये, अमृत के समान शुद्ध है। जय माता दी साथियों, मैं ब्रिजराज सिंह पहाड़ी ब्रिजभूमि फार्म यूट्यूब चैनल से आप सभी सब्सक्राइबर्स और व्यूअर का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि लंबे टाइम से मेरा कोई भी ब्लॉग नहीं आया। बहुत सारे मित्रों के और जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनके फ़ोन और कमेंट्स भी आए। तो साथियों, इस टाइम यहाँ बहुत ही ठंडा मौसम हो रहा है और आपको मैं बता दूं, दिल्ली एनसीआर में तो हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। पोल्यूशन का स्तर 400 को पार कर गया है। धुंध ही धुंध नज़र आती है, सांस लेने में खराश होती है, बहुत सारी दिक्कत आती है। हमने भी यही सोच के एक बार पहाड़ों में अपना फार्म हाउस बनाया था। कई सारे जो गेस्ट हैं जो रेगुलर हमारे फार्म हाउस पे आ रहे हैं, कई लोग तो 4 से 5 बार भी आए और लगातार ज़मीन की तलाश में लगे हुए हैं। क्योंकि साथियों, शहरों की लाइफ स्टाइल इतनी ख़राब हो गई है कि हमको मजबूरी में पहाड़ों की ओर पलायन करना पड़ रहा है। और पहाड़ इतने प्यारे और ख़ूबसूरत हैं कि यहाँ आके सारी समस्याएं, सारी बीमारियां और यहाँ इतनी ज़्यादा शांति है कि यहाँ मन सा लग जाता है। मैंने अपनी लाइफ में कभी भी लोगों का इतना रुझान और इतना सपोर्ट और हमारे जो फार्म हाउस को लेके इतनी ज़्यादा क्वायरी मैंने कभी अपने लाइफ में और किसी चीज़ में नहीं देखी थी, जितना सपोर्ट और प्यार मुझे यहाँ से लोगों को मिला। क्योंकि यहाँ का वेदर, यहाँ का रहन सहन, यहाँ का कल्चर, यहाँ का खान पान इतना प्यारा और शुद्ध है कि ये यहाँ कई सारी बीमारियों को रिवर्स किया जा सकता है, उससे छुटकारा पाया जा सकता है। तो जो भी हमारे व्यूवर्स या उनके फैमिली मेम्बर्स में कई लोग बीमार हैं या उनको स्वास्थ्य इशू है, क्योंकि शहरों की लाइफ तो आप देख ही रहे हैं, उसे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप उससे रूबरू हैं। तो साथियों, अगर आपके फैमिली में भी किसी को स्वास्थ्य इशू है तो मैं आपसे विनती करूंगा कि कुछ दिन उसे आप पहाड़ों में लेके आइए। देखिए, जैसे कहते हैं ना, जहाँ दवा काम नहीं करती वहाँ दुआ काम करती है। यहाँ पे हमारे भोलेनाथ की ऐसी रहमत है और यहाँ का वेदर और यहाँ का जो पानी है इतना शुद्ध और ऑर्गेनिक खाना पीना है यहाँ का कि आधी से ज़्यादा बीमारी आपकी ख़त्म हो जाएगी। इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि मेरा अपना खुद का 1.5 महीने का यहाँ अनुभव है। मैं अपनी डायबिटीज़ रिवर्स करने में कामयाब रहा और यहाँ पे जितने दिन भी रहा हमारी फैमिली में कभी किसी को कोई समस्या नहीं आई। इस बार वाइफ को लेकर मैं बड़ा परेशान हुआ, क्योंकि शहरों में कुछ ना कुछ दिक्कतें हमेशा बनी रहती हैं। और यहाँ जब से आ गया फिर से डायबिटीज़ की दवा खानी पड़ रही है, बहुत सारी समस्याएं हैं। जिस सपने को लेके, जिस सुकून के तलाश में हम पहाड़ में आए थे, लेकिन साथियों क्या करें, समस्याएं ऐसी हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है कुछ समझ में नहीं आता। एक बार दिल करता है सब कुछ छोड़ छाड़ के वहीं चलें, फिर आता है कि बच्चों का भविष्य, काम धंधा, जो साथ लोग जुड़े हुए हैं उनका रोज़गार, उनका भविष्य, ये सब चीज़ें अंदर अंदर खाई जाती हैं। नहीं तो एक दिन भी रुका नहीं जाता शहरों में, क्योंकि जो चीज़ें बन के तैयार हो गई ना, सपनों से भी ऊपर है। क्योंकि भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं था।
बहुत लोगों का बहुत प्यार मिला। जो भी यहाँ है उन्होंने इतनी सराहना की, मैं उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। साथियों, जो लोग भी पहाड़ों में ज़मीन लेना चाहते हैं उन्हें मैं बता दूं कि भविष्य में 5 से 6 महीने के अंदर यहाँ एक सख्त भू कानून आएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये पक्की चीज़ है। तो अगर अभी भी आप लोग प्रयास करना चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर ज़मीनें अवेलेबल हैं, आप यहाँ ज़मीन ले सकते हैं। क्योंकि इस टाइम जो है यहाँ ज़मीन के रेट जो हैं, पैदल के रास्ते की बात करें अगर तो वही 12 से 15 लाख रुपए में पैदल के रास्ते में है, और 15 से 22 लाख रुपए में आपको ऑन रोड ज़मीनें मिल जाएंगी। ज़मीन लेने का एक सही तरीका आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ डीलर के थ्रू जाएंगे और या दलालों के थ्रू आप ज़मीन लेंगे तो आपको ज़मीन कॉस्टली पड़ेगी। अगर आप डायरेक्ट किसी किसान से संपर्क बना पाते हैं तो आप यहाँ सस्ते रेटों में ज़मीन पा जाएंगे, लेकिन ये चीज़ इतनी आसान नहीं होती। इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, और टाइम आज किसी के पास होता नहीं है। जिन जिन लोगों के सपने थे वे ज़मीन पाने में यहाँ कामयाब हो गए। बाकी जो लोग दूसरे पे डिपेंडेंट हैं तो बिल्कुल भी आप यहाँ ज़मीन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ज़मीन धीरे धीरे कम हो रही हैं। प्रीमियम ज़मीनें सारी बिक चुकी हैं। आज की रेट में सस्ती ज़मीनें भी यहाँ मिल जाएंगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम निकालना पड़ेगा। तो इसलिए साथियों, जो भी इच्छुक लोग हैं आप लोग आइए। यहाँ पहाड़ों में बहुत सारे गाँव हैं, किसी भी गांव को आप विजिट कीजिए, एक जगह आप रुकिए, वहाँ से अलग अलग गांव में अलग अलग एरिया में आप घूमिए, लोगों से संपर्क करिए, आपको डायरेक्ट ज़मीन बड़े आसानी से मिल जाएगी। क्योंकि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। अगर आप सस्ती ज़मीन चाहते हैं, और बाकी अगर आपके पास फंड है और पैसे की कमी नहीं है तो आप डीलर के थ्रू जा सकते हैं। डीलर के थ्रू आपको यहाँ 25 लाख 20 से 25 लाख के रेट में ही ज़मीन मिलेगी, और डायरेक्ट अगर आप किसान से मिल लेते हैं तो वही ज़मीन आपको 15 लाख रुपए तक बड़े आराम से मिल जाएगी। साथियों, पहाड़ों में इस टाइम क्या है कि आने वाले टाइम में ज़मीन और सस्ती भी होंगी, वो लेकिन तब होगी क्योंकि भू कानून का जैसे ही अपडेट पास आ जाएगा, लोग औने पौने रेटों में ज़मीन बेचेंगे। तो जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं वो वेट भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसी खबर का लीक होना बहुत मुश्किल ही है, क्योंकि 2025 में 4 से 5 महीने के अंदर ये पक्की खबर है, भू कानून लागू हो जाएगा, फिर आप यहाँ लीज पे ही ज़मीन ले पाएंगे। साथियों, जो लोग यहाँ कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, जिन्होंने ज़मीन ले ली है, तो उन्हें मैं बता दूं कि हमने तो जैसे सेल्फ डिपेंड होकर काम कराया था, वैसे हमारे मित्र हैं एक सौरभ जी, वो भी मेरे से मिलने आए थे। उन्होंने पूरा गाइड और सपोर्ट मेरे से लिया था। इसके बाद उन्होंने भी सेल्फ डिपेंड काम कराया, और उन्होंने मार्केट रेट से कम कुछ नहीं तो 15 लाख रुपए अपने सेव किए। उनका भी कॉटेज बन के तैयार हो गया है, अभी जाएंगे तो उनसे भी मुलाकात करेंगे। बहुत ही खूबसूरत कॉटेज बनाया उन्होंने रामगढ़ में। तो छोटी छोटी चीज़ों से आप अपने पैसे बचा सकते हैं। और बाकी वहाँ पहाड़ों में भी काम करने वाले बहुत लोग हैं। सब लोग ऐसा नहीं है कि सारे ही दो का चार करने वाले हैं, उनसे भी आप मिलके काम करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पहाड़ों में क्या लेबर और जो घोड़े खच्चरों का काम है थोड़ा महंगा पड़ता है यहाँ पे। तो अगर आप भी ज़मीन ले चुके हैं और कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, तो अगर आप लेबर की व्यवस्था करके ला सकते हैं तो आप सेल्फ डिपेंड होकर काम करा सकते हैं। क्योंकि यहाँ लेबर मिस्त्री की शॉर्टेज तो रहती है, क्योंकि मिस्त्री यहाँ बहुत कम हैं। ज़्यादातर जो हैं यहाँ ठेकेदार लोग ही हैं, जो ठेका लेके यहाँ मकान बनाते हैं। उनके थ्रू भी आप जा सकते हैं, लेकिन उनसे आप एक कॉन्ट्रैक्ट के पेपर पे साइन करवा लीजिए कि आप क्या क्या चाहते हैं, क्या क्या मटेरियल की क्वालिटी होगी, कैसी कैसी सारी चीज़ें होंगी। तो इससे आप एक बहुत ही खूबसूरत और मजबूत ठोस मकान आप अपना बना पाएंगे। आजकल पहाड़ों में कई कई नई टेक्नोलॉजी आ गई हैं, आप टेक्नोलॉजी का भी सहारा ले सकते हैं। उसके थ्रू भी आप बहुत सस्ते मकान बना सकते हैं। इस चीज़ से जुड़ी हुई यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। हमारे मित्र ने भी जो रामगढ़ में बनाया हुआ है, उन्होंने भी MS पाइप में ही सारा बनाया हुआ है, और बाहर से देख के आप बता ही नहीं सकते कि MS पाइप का बना हुआ मकान है। क्योंकि उसमें ना पानी तराई देने की ज़रूरत होती है और ना दूसरे फालतू खर्चे होते हैं। क्योंकि वो नोएडा में रहते हैं सौरभ जी, तो नोएडा से ही वहाँ से फैब्रिकेटर लेके आए थे वो, और उन्होंने 4 महीने के अंदर अंदर ही पूरा मकान उन्होंने कंप्लीट कर दिया। अब 15 से 20 दिन का और काम रह गया है, फिर वो आराम से मकान में शिफ्ट भी हो सकते हैं। तो साथियों, यही सारी चीज़ें हैं। आज भी जो लोग पहाड़ों में आना चाहते हैं या जिनको मेडिकल इशू है, वो यहाँ पे ज़रूर आएँ, क्योंकि उनके स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा यहाँ सुधार होगा। यहाँ
मेडिकल की आपको बता दें, वैसे बहुत अच्छी सुविधाएं तो नहीं हैं, लेकिन यहाँ का जो हवा पानी है वही आपके अंदर की सारी बीमारी को दूर कर सकता है। यहाँ का वातावरण, हिमालय से आने वाली शुद्ध हवाएं, ये आपके शरीर में पैदा हुई आधी से ज़्यादा बीमारियों को ख़त्म कर देगा। यहाँ शांत और एकांत जगह है, यहाँ आके आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं और आप आध्यात्मिक शक्ति को अपनी जगा सकते हैं, क्योंकि शहर की भीड़ भाड़ से दूर शांत एकांत में ही इन सब चीज़ों में मन लगता है। यहाँ अगर थोड़ा सा आप समय दे दें 15 से 20 दिन, महीने के लिए, तो आपकी जितनी भी बड़ी भयंकर बीमारी हो, यहाँ से जाने के बाद अगर आप चेक कराएंगे ना, डॉक्टर खुद आपको बोलेगा कि आपको फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि बहुत लोग पतंजलि योगपीठ वगैरह में भी जाते हैं, वहाँ पे भी प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा उनका इलाज होता है। तो यहाँ अगर आप पहाड़ों में आते हैं तो यहाँ आपको अपनी बीमारी से छुटकारा पाने में बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। साथियों, पहाड़ों की लाइफ इतनी आसान नहीं होती, लेकिन आप यहाँ खुद से अपने सारे काम करते हैं और अपने शरीर पे फोकस करते हैं तो आपको यहाँ आके बिल्कुल निराशा नहीं होगी। आप यहाँ शहर की जो सुविधाएं हैं उनको छोड़ के ही आइए। आप अगर दिमाग में सुविधाओं को लेके आएंगे तो फिर आप यहाँ परेशान हो जाएंगे। आप दिमाग में ये चीज़ बिठा के आइए कि आप एक एकांत और शांत एरिया में जा रहे हैं, पहाड़ों में जा रहे हैं, जंगल में जा रहे हैं, वहाँ आपको बहुत सारी सुविधाएं हो सकता है ना मिले। वैसे तो यहाँ ज़्यादातर लोगों ने सारी सुविधाएं करा रखी हैं, हमने भी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल करा रखी हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी अगर आप एक शांत मन और सारी समस्याओं को वहीं छोड़ कर अगर आते हैं तो आपको यहाँ आने से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि यहाँ पहाड़ों में हर चीज़ की सुविधा नहीं होती। यहाँ आपको पैदल भी चलना पड़ेगा, ऊपर नीचे सामान के लिए आना जाना पड़ेगा, और यहाँ क्या है कि मेडिकल इशू समस्याएं भी हैं, तो आपको अपनी जो दवाइयाँ हैं साथ में कैरी करके आना है। और यहाँ रोज़गार के बहुत अच्छे साधन नहीं हैं। यहाँ खेती किसानी, फूल, यही सारे जो हैं फल फूल हैं, यही पैदावार होती है, यही इसी से लोगों के यहाँ जीवन यापन होता है। यहाँ आपको शुद्ध दूध मिल जाएगा, शुद्ध सब्जियाँ मिल जाएंगी, ऑर्गेनिक खाना पीना मिलेगा, जो कि आपकी जो दिनचर्या है उसमें काफ़ी बदलाव आ जाएगा। और यहाँ आप एक अच्छी एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी। जब आप वापस शहर को जाएंगे तो आप एक नई ऊर्जा के साथ जाएंगे और ईश्वर आपकी सारी समस्याओं का निदान कर देंगे और आप आगे चल के कामयाब लाइफ बिता सकते हैं। तो जब भी आपको हो, कम से कम 1 साल में 2 चक्कर आपको पहाड़ों में ज़रूर आना चाहिए, और जिनको मेडिकल इशू है उन्हें तो ज़रूर ही आना चाहिए। जय माता दी साथियों। ब्लॉग देखने के लिए आप सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। यूँ ही अपना प्यार बनाए रखिएगा।